सो आप सभी लोगों का क्या हाल है? मैं आपका हरजोत सिंह सहानी। आज आपका एक और नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको दिखाऊँगा कुछ ऐसी जगहें जैसे कि दिल्ली से सटे हुए इंडस्ट्रियल एरियाज़, जैसे कि मुंद्का इंडस्ट्रियल एरिया। ये एक बहुत ही फ़ेमस अपना टाउन है और यहाँ पर वेयरहाउसिंग बहुत सारी अवेलेबल है। अ, अभी हुआ क्या है कि आप इस माइक्रो मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट लेते हैं और आप यूईआर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली इसमें आप पहुंच जाएंगे और मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया की कुछ खास बातें जो हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें जितना भी इंडस्ट्रियल माइक्रो मार्केट्स और इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी अनकम्प्लायंट है। इसमें प्रॉब्लम है कि मोस्टली गलियों में जो शेड बने हुए हैं, वही हैं बेसिकली आस-पास, सड़क के आस-पास जो शेड्स बने हुए हैं, काफ़ी छोटा साइज़ है, काफ़ी लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं हैं मुंद्का इंडस्ट्रियल एरिया में। बट अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं मुंद्का इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मैं कुछ जगहें आपको बताऊँगा, जहाँ पर आप बड़ा वेयरहाउस सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि 4-5 एकड़ में और आप उसको रेंट पर भी चढ़ा सकते हैं। अगर हम वेयरहाउसिंग की बात करें तो मुंद्का इंडस्ट्रियल एरिया में रेट कुछ चल रहा है 25-26 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट ये रेट रहता है, अगर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी लो ग्रेड है तो 20-21 रुपए आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं पर स्क्वायर फीट। तो अगर आपको मैं कुछ माइक्रो मार्केट्स या कुछ विलेजेस के नाम बताऊं या कुछ रोड्स का नाम बताऊं जहां पे आप बड़ी वेयर बना सकते हैं, तो वो एक तो है हमारी यूईआर टू के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ काफ़ी काफ़ी जगह अवेलेबल है। काफ़ी काफ़ी ऐसे स्ट्रेचेस अवेलेबल हैं जहां पर आप अपना एक बड़ा वेयर हाउस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ कंपनीज के वेयर हाउसेज ऑलरेडी हैं इस रोड के ऊपर, जैसे कि एक कंपनी है एफडब्ल्यूएस करके, उनका वेयर हाउस भी इस रोड के ऊपर अवेलेबल है। बाकी मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया में कोई वेयर हाउस लगाने की खास बात ये है, अगर कोई इंडस्ट्री लेट से बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत ही बड़ा, तो क्या होता है कि जब आप दिल्ली को सप्लाई करते हैं, दिल्ली या गुड़गांव में आप सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक रीजनल सेंटर होता है, एक रीजनल वेयरहाउसिंग सेंटर होता है, जो बेसिकली आपका ऐसी जगहों पर बन सकता है, जैसे मुंदका एक जगह है, जिससे दिल्ली का कुछ एरिया, गुड़गांव का कुछ एरिया, ये इक्विडिस्टेंट पड़ता है। तो बहादुरगढ़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इसके आगे की तरफ इंडस्ट्रीज़ आप देख रहे हैं, जैसे जखोडा में हो गई या सोदा टोडरा वगैरह, ये जो जितनी भी जगहें हैं, इन सभी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनके काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ इन जगहों पर मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया में खुले हुए हैं। अगर हम मेन रोड से हट के बात करें तो एक सड़क है हिरन कुदना दिचाओ कला रोड। ये एक काफ़ी अच्छी सड़क है, जहाँ के ऊपर काफ़ी सारे वेयरहाउसेस बने हुए हैं। जैसे कि वो प्रॉब्लम रहती है कि अनकम्प्लायंट है, रेनी सीजन के अंदर यहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं, तो एरिया काफ़ी अनसेफ हो जाता है। पर आजकल यहाँ पे रोड्स का भी काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में रोड्स और प्रॉपर हो जाएंगी और काफ़ी काफ़ी यहाँ पर काम हो रहा है। फिर अगर हम बात करें कि एक और जगह की बात करें तो हिरन कुदना करके एक और जगह है इसी के रोड के ऊपर, हिरन कुदना। यहाँ पर काफ़ी सारे वेयरहाउसेस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ मैंने मार्किंग्स भी करी हैं कि किसी का कोई पर्सनल भी कोई फैक्ट्रीज़ भी अपनी बना रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है अपना। तो
ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ अवेलेबल हैं। देन अगर हम बात करें नेताजी सुभाष विहार की, सो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वेयरहाउसिंग का क्लस्टर है। तो यहाँ पर अगर आप फिरनी रोड एक बहुत ही फ़ेमस रोड है, अगर आप यहाँ पर जाना चाहें, अगर यहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, तो फिरनी रोड करके एक रोड है, जो कि पूरी इस गाँव के क्रॉस घूमती है और काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ हैं। हिरनकुदना के कंपैरिज़न में नेताजी सुभाष विहार थोड़ा बेटर है वेयरहाउसिंग के मामले में और रोड्स ज़्यादा बेटर हैं। और फिर एक ऐसा वेक्टर है टिकरी कलां, जैसे जो लास्ट मेट्रो स्टेशन आई थिंक है। इसके आगे बहादुरगढ़ की तरफ टिकरी बॉर्डर शुरू हो जाता है। लास्ट या सेकंड लाइक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर भी काफ़ी एक गली है, उसके अंदर काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ अवेलेबल हैं अपने पास। छोटे, बड़े, हर किस्म के वेयरहाउसेज़ यहाँ पर इस रोड पे अवेलेबल हैं और सबके कंपैरिज़न में सबसे ज़्यादा अच्छे वेयरहाउसेज़ मैं कहना चाहूँगा इस रोड पर अवेलेबल हैं। फिर अगर आप वापस आते हैं, तो बवाना की तरफ एक रोड निकलती है, वहाँ पर भी कुछ वेयरहाउसेज़ अपने अवेलेबल हैं। कुछ वेयरहाउसेज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ वेयरहाउसेज़ यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। घेवरा भी एक गाँव है, जहाँ पर काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ अवेलेबल हैं। फिर अगर हम बात करें कि पीछे को एक जो ये रोड जा रही है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये एक नया एक पूरा डेवलपमेंट का प्लान दिल्ली गवर्नमेंट का है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई ना कोई नई डेवलपमेंट दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है। फिर अगर हम प्रॉपर मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया में वापस आते हैं, तो फिर एक रोड है जहाँ पर अगर आपको थोड़े से वेयरहाउसेज़ ढूँढने हैं, तो आप देख सकते हैं, ये है अपन रानीखेड़ा मेन रोड है बेसिकली। तो ये भी एक रोड है, यहाँ पे एक अंडरपास है जो कि आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ अवेलेबल हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम दिल्ली की तरफ वापस आते हैं, दिल्ली की तरफ अगर हम वापस चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी गुलशन पार्क वगैरह में काफ़ी सारे वेयरहाउसेज़ अवेलेबल हैं। तो ऑल इन ऑल ये थी मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया की समरी। काफ़ी कुछ वेयरहाउसिंग माइक्रो मार्केट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरीके का वेयरहाउस कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू।